वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। मेरी कोशिश होती है हमेशा आपको नित नए से नए कोई टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो है वो दिए जाए। और पैसा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसे के बगैर इस वक्त पाकिस्तान जैसे हालात, बल्कि दुनिया भर में जो हालात हैं, पैसा बड़ा ही ज़रूरी है। और जब प्लैनेट्स निकल रहे हों, राहु केतु की बात अगर हो कि राहु को योग बनाए फाइनेंशियली, वो कैसा रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि राहु केतु से अमूमन डराया तो जाता है, ये काल सर्प दोष लग गया, राहु आ गया, फलां हो गया। लेकिन राहु जब योग बनाता है तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब राहु जैसे हाउस चेंज करेगा, वो एक्वेरियस में आएगा और केतु जो है ल्यू में आएगा। अभी किस तरह आप जज करेंगे कि राहु से कैसे फाइनेंशियली योग बनते हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं। ट्रांजिट में वो पॉसिबिलिटी है, वो बनते हैं और आपको डेफिनेट जब वो ऐसा रहा होगा तो आपको उसका बेनिफिट और फायदा जरूर मिला होगा। तो जैसे मार्स की बात करेंगे। मार्स एक लंबे अरसे तक कैंसर में रहा। वो एक बहुत, जिनका कैप्रिकॉन में या कैंसर में मार्स बैठा होगा तो उसको बड़ा बेनिफिट फायदा होगा। तो राहु कैसे योग बनाते हैं, आज उसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। और आप भी अपनी कुंडली में चेक करें राहु किस तरह आपको फाइनेंशियली बेनिफिट और फायदा देता है। फर्ज कर लें कि राहु आपका अगर कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है, या लिब्रा में बैठा हुआ है, या टॉरस में बैठा हुआ है, या एरीज में बैठा, जहां मर्जी बैठा हुआ आपका, आपने देखना आपकी कुंडली में। अब इतना तो महल सबको पता चल ही गया है कि अब चार्ट बनाना तो महल इतनी वेबसाइट आ गई है, वहां पे जाके अपना चार्ट तो बंदा दे सकता है। पर पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम, वो कहते हैं हमें तो चाहिए हलवा। बस ये तकलीफ भी हम क्यों करें, ये तकलीफ भी आप ही कर दें। और फिर वो हैरत की बात होती है कि अपनी वो डेट ऑफ बर्थ फीड कर देते हैं कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है जी, मुझे बताएं। वो आगे से फरमाइश, जी मैनू भी दसिया नहीं तुसी। ओ भाई, ये आपको खुद ही पता करना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा आपको कि क्या सूरत हाल, क्या नहीं। राहु अगर फर्ज कर लें कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है, और कैप्रिकॉन का जो डिस्पोजिटर है वो सेटर्न है, यानी कि उसका जो रूलर है वो सेटर्न है। अगर ट्रांजिट में या राहु के साथ कहीं से भी सेटर्न उसको देख ले, जैसे आजकल सेटर्न जो है एक्वेरियस में बैठा हुआ है और राहु जो है वो पाइसिस में बैठा हुआ है, आपके जो सेटर्न एक्वेरियस में है, अगर किसी का भी राहु एक्वेरियस में था, क्योंकि राहु जो है एक्वेरियस में बैठा था और सैटर्न का वो रूलर है, तो यहाँ पर उसको धन योग बनता है। यानी राहु कहीं पे भी बैठा हो, सैटर्न उसको तीसरी नजर से देख ले, सातवीं नजर से देख ले, या दसवीं नजर से देख ले, तो वो धन योग एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह राहु कहीं पे भी बैठा हो, फर्ज कर ले अगर टॉरस में बैठा, तो टॉरस का जो रूलर है वो आके आपके राहु के साथ कंजक्ट कर ले या सातवीं नजर से देख ले, तो आपको अचानक जो धन लप मिलता है ना, वो इससे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जुपिटर के घर में बैठा हुआ है राहु, सैजिटेरियस में बैठा है या पाइसिस में बैठा हुआ है। अब जुपिटर अगर पाइसिस में बैठा है वो, और जुपिटर पांचवें घर में बैठा हुआ है, तो वो नौवीं नजर से भी देखेगा, पांचवी नजर से भी देखता है, सातवीं नजर से भी देखता है। तो ये वो आ, योग है कि अगर कहीं भी आपका राहु बैठा हुआ है, उसका मालिक अगर राहु को ट्रांजिट में देख ले, या उसकी नजर पड़ जाए, या उसके साथ बैठ जाए, तो आपको धन का बहुत ज्यादा लाभ होता है। अचानक आपको धन मिलना शुरू हो जाता है और आप देखते रहते हैं मेरी कुंडली में दूसरा घर तो एक्टिव नहीं था, ना ही 11th कोई एक्टिव था, ना कोई, तो अचानक ही क्या हुआ। तो ये चीज, क्योंकि राहु है भी तो अचानक ही। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राहु जहां बैठा हो और दूसरे का मालिक, यानी राहु से दूसरा घर अगर ल्यू में बैठा है, तो दूसरा घर मरकरी का होगा। अब सन भी और मरकरी भी बैठे हों और वो देख लें राहु को, तो ये भी धन योग बनता है। तो राहु से बड़े जबरदस्त किस्म के धन योग बनते हैं। अब राहु फर्ज कर लें अगर किसी का कैप्रिकॉन में था, तो मार्स एक अरसे से कैंसर में बैठा हुआ है, अब मार्स जैसे जमनाई में आ जाएगा,
अगर किसी का जेमिनी में था या 4th ऑफ विर्गो में था या बिल्कुल सामने सेजिटेरियस में था या कैप्रिकॉर्न में था, तो मार्स देखेगा ना। तो आपको ये देख लीजिएगा जब जेमिनी में आएगा मार्स, अगर किसी का जेमिनी में बैठा हो, विर्गो में बैठा हो, सेजिटेरियस में बैठा हो, कैप्रिकॉर्न में बैठा हो, तो ये धन योग बनाएगा और आपको उसका बेनिफिट फायदा होगा। राहु से मिलने वाले धन योग अचानक आपको बड़ा लेवल का बेनिफिट्स और फायदा देते हैं। अब आपने अपने चार्ट में देखना है कि आपके चार्ट में राहु कहाँ बैठा हुआ है और राहु जहां बैठा हुआ है उसका मालिक राहु को देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो उस टाइम पर आपको बड़े लेवल के बेनिफिट्स और फायदे मिलते हुए बनाएंगे। मैं राहु फर्ज के लिए एरियस में बैठा है तो मार्स होगा, टॉरस में बैठा तो वीनस होगा, जमुनाई में बैठा तो मरकरी होगा, कैंसर में बैठा है तो मून होगा, लियो में बैठा है तो सन होगा, विर्गो में भी मरकरी होगा, लिब्रा में भी वीनस होगा, स्कॉर्पियो में मार्स होगा, सेजिटेरियस और पाइसेस में बैठेगा तो जुपिटर होगा, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न में बैठेगा तो सैटर्न होगा। तो आपने अब देखना है कि आपके चार्ट में राहु को जहां बैठा हुआ है या उसे दूसरे घर का मालिक राहु को देख रहे हैं तो आपको धन का लाभ अचानक काफी ज्यादा मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस महीने बड़े इवेंट है, क्योंकि फिर वीनस ने भी ट्रांजिट का चेंज होना है। वीनस जो है लंबे अरसे तक के लिए पाइसेस में रहेगा, फिर रेट्रोकेट भी होगा, तो इसके बड़े असरात होंगे। और वीनस एग्जॉर्टेड में इतना अरसा, फिर सैटर्न के साथ भी कंजक्शन, फिर राहु के साथ भी एक बहुत बड़ा ये धन योग बनता है और बड़ा जबरदस्त किस्म का यहाँ पे योग ये है भी, टेंशन का भी है लेकिन कुछ इसमें अच्छी खुशखबरियां भी हैं। जोडिक टू जोडिक ये वेरिएशंस पैदा होगी कि कौन सा जोडिक के लिए कैसा होगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए नई से नई चीज़ें लेकर आऊँ। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।